दोस्तों, चारू के रोने से ही पता चलता है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, उससे करवाया गया है। क्योंकि यहाँ पर यह ऐसे रो रही है जैसे कि यह खुद नहीं भागी थी, इसे किसी ने कहा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उसके पापा उसे शादी वाले दिन अपने और अपनी पत्नी के दोनों के ही डिवोर्स पेपर यहाँ पर चारू को दे देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों की शादी बचा सकती हो और चाहो तो बिगाड़ सकती हो। और कहती है कि आप ऐसे मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं ये ऐसे। और यहाँ पर फूफा जी को तो अपने मतलब से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वह चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे और उन्हें ऐसा लगता है कि वह अबीर से शादी नहीं करके खुश रहेगी, तो ऐसा नहीं है। और वह यहाँ पर उसे डिवोर्स पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर कहते हैं कि मैं उसके साथ अच्छा रहूँगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, उसकी कभी इंसल्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पर इतनी सारी बातें कहकर वह उसे शादी से भागने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बाद में फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर वह यह सब कुछ याद कर रही होती है क्योंकि वह अभी यहाँ पर घर पर आ चुकी है और वह यह सब कुछ याद करके रो रही होती है। लेकिन उसके पापा से बहुत ही नाराज़ है वह और बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह कहती है कि आप मेरे कमरे से बाहर जा सकते हैं और आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप मेरे पापा नहीं हैं। तो जिस हिसाब से उसके पापा ने उसके साथ किया है, वह उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। तो यहाँ पर वह उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और जाने के लिए कहती है। तो यहाँ पर उनको चुपचाप से जाना पड़ता है। यहाँ हम देखें तो अरमान और अभीरा दोनों ही अपनी माँ की काफ़ी सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें खाना खिला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। और उसकी माँ को लगता है कि वह यहाँ पर कमरे में सो रही और बच्चे हॉल में सोएंगे तो बहुत मुसीबत वाली बात है, बेचारे कैसे सोएंगे। तो वह हॉल में सोने की ज़िद करती है, लेकिन यहाँ पर अरमान और अभीरा दोनों ही मिलकर उसे कमरे में सुला देते हैं। और कमरे में सुलाने के बाद काफ़ी परेशान होते हैं कि वह अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वह सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। यहाँ पर हम देखें तो यह दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर और सारी चीज़ें जो होती है उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, आगे का मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और दोनों ही साथ रहते हैं तो सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। यह सब कुछ हंसकर अपने साथ यही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, वादा करते हैं। और यहाँ पर अरमान उसको खुश नहीं रख सकता है और वह खुशी नहीं दे सकता है जो वह चाहती है। तो यहाँ पर वह उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा और मैं तुम्हें एक अच्छी सी डिनर डेट पर लेके जाऊंगा, इतना सा तो मैं कर सकता हूँ। और यह सब कुछ उसे कहता है और यहाँ पर वह बहुत परेशान नज़र आता है क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना अभी उसको करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वह वकालत छोड़ने की बात कर देता है और क्योंकि यह सब कुछ उसे पोद्दार हाउस से मिला है, उनके नाम से मिला है, सारे केस उन्हीं के नाम से मिलते हैं। तो आज यह बात जो अरमान अभीरा के सामने करता है तो यह अभीरा के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ बन जाती है। वह उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन अरमान समझने को तैयार नहीं होता है और एक नई जॉब की तैयारी करता है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अरमान को एक नई जॉब मिलती है या नहीं। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।